हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में मैं ट्राउज़र का एक बहुत ही सिंपल और सुंदर सा डिज़ाइन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ट्राउज़र की कटिंग पहले से ही करके रखी है और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको ट्राउज़र की लंबाई में सिर्फ आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए रखना है। यहाँ पर मैंने कपड़े की 3 पट्टियाँ कट की हैं, जिनकी चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच और लंबाई हमें उतनी ही लेनी है जितनी ट्राउज़र के पौंचे की चौड़ाई होगी। तो इस तरह से मैंने 3 पट्टियों को ट्राउज़र के कपड़े में से ही कट कर लिया है। अब हम एक पट्टी को ट्राउज़र के नीचे अटैच करेंगे। ट्राउज़र की रॉन्ग साइड पे हमें इस तरीके से पट्टी को रखना है कि ट्राउज़र की रॉन्ग साइड और पट्टी की राइट साइड एक दूसरे को फेस करें। अब हम इसके नीचे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसे अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। यहाँ पर आप प्रेस भी कर सकते हैं। अब हम इसे सीधी तरफ पलट देंगे। तो पलटते हुए हमें इस जोड़ को थोड़ा ऊपर की तरफ ही रखना है। ये देखिए, ये जोड़ हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है इस तरह से। और अब हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। बिल्कुल अच्छे से सेट करने के बाद इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो पट्टी को फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लीजिए, या फिर आप पिन भी लगा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगाइए, क्योंकि यहाँ पर पट्टी बिल्कुल हमारी सीधी होनी चाहिए। अब एक सिलाई हम यहाँ पर भी लगाएंगे। सिलाई हमें बहुत बारीक पक्की से नहीं लगानी है। आप स्टिच रेगुलेटर को 3 नंबर पर सेट करके यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। और अब इस तरीके से हमें एक एक पैर की दूरी पर अच्छे से सिलाइयाँ लगानी है और इस पट्टी को सीधी सीधी सिलाई लगाकर फिल कर देना है। यहाँ पर मैं सिलाइयाँ वाइट कलर के धागे से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने वाइट कलर की लेस ली है। तो ये देखिए, यहाँ पर पट्टी को मैंने सिलाइयाँ लगाकर अच्छे से फिल कर दिया है। अब हम इस पट्टी से 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से भी हम 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को स्केल की हेल्प से जोड़ देंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमने चौक से लाइन लगाई है, इसके ऊपर हमें एक और पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। बिल्कुल इसी निशान के ऊपर रखना है और एक सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से। अब इस पट्टी को दूसरी तरफ से भी फोल्ड करेंगे और एक सीधी सिलाई यहाँ पर भी लगाएंगे। फोल्ड करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पट्टी बिल्कुल सीधी ही फोल्ड हो। अगर आप बिगिनर हैं तो आप प्रेस करके पहले पट्टी को सीधा सीधा फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद ही पट्टी को अटैच कीजिए। अब जैसे हमने पहली पट्टी को इसके बीच में सिलाइयाँ लगा लगा कर फिल किया था, बिल्कुल उसी तरह से एक एक पैर की दूरी पर हम सिलाइयाँ यहाँ पर भी लगा लेंगे। इस पट्टी के बीच में तकरीबन 3 सिलाइयाँ हमें लगानी हैं। ये देखिए, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ हमें लगानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब इसी तरह से हम एक और पट्टी को इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो फिर से हम इस पट्टी से 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। स्केल की हेल्प से हम इन निशानों को आपस में जोड़ेंगे और एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और अब एक और पट्टी को हम इस लाइन के ऊपर फोल्ड करके रखेंगे, जैसे कि हमने पहले अटैच की थी पट्टी, बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पर हमें इस पट्टी को अच्छे से अटैच करना है। आप चाहे तो इसके ऊपर एंकर के धागे से भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल धागा यूज़ किया है सिलाई लगाने के लिए। जिस भी कलर की आप लेस ट्राउज़र के ऊपर अटैच करें, उसी कलर के धागे से आपको सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाकर इन पट्टियों को फिल करना है। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही इजी है और बनने के बाद ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह से मैंने इस पट्टी को भी सिलाइयाँ लगाकर अच्छे से फिल कर लिया है। ये देखिए,
तो 3 पट्टियाँ मैंने ट्राउज़र के नीचे अटैच कर दी हैं। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने ये वाली लेस ली है जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। आप अपनी पसंद की कोई भी लेस ले सकते हैं, जैसे कि इस तरह की लेस ले सकते हैं या फिर वाइट कलर में इस तरह के अलग अलग पैटर्न्स अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी लेस ले लीजिए और पट्टियों के नीचे हमें इन लेसेस को इस तरीके से अटैच करना है। तो इस तरह से हम इस लेस को पट्टी के नीचे रखेंगे और सिलाई लगाकर अच्छे से अटैच करेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी पट्टी के ऊपर भी लेस को अटैच करेंगे। ये देखिए, पट्टी के बिल्कुल साथ साथ नीचे की तरफ हमें इस लेस को अटैच करना है और अटैच करते हुए हमें लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर आप लेस को खींच देंगे तो कपड़े में बल पड़ जाएंगे, जिससे कि डिज़ाइन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बनने के बाद। तो इसी तरह से हमें इस लेस को तीसरी पट्टी के ऊपर भी अटैच कर देना है। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लेसेस को अच्छे से अटैच कर दिया है और अब हम एक और सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास लेस अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट कलर की ही बारीक पट्टी बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ट्राउज़र का ये सिंपल और सुंदर सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। जहाँ पर मैंने वाइट कलर के धागे से सिलाइयाँ लगाई हैं वहाँ पर आप चाहें तो पिन टक्स भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह की लेस अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट कलर के कपड़े से डोरी बना के उसके लूप बनाकर भी लगा सकते हैं। और जिस भी कलर की आप लेस लगाएं उसी कलर के धागे से आप सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आप एंकर के धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंकर के धागे से सिलाइयाँ लगाने पर थोड़ा और अच्छा टेक्सचर ऐड हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल धागे से ही सिलाइयाँ लगाई हैं। आप चाहे तो इसी तरह का डिज़ाइन अपनी कुर्ती के घेरे और बाजू पर भी बना सकते हैं। अगर आपको इसकी कुर्ती के गले का वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिलें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।